फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कनकेव एंड दूसरा होता है कन्वेक्स। ओके, तो बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल जो मिरर है, एक तो होता है आपका कनकेव एंड दूसरा होता है कन्वेक्स। ठीक है, ये जो कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, जो लाइट इस पे फॉल करेगा वो कन्वर्स करेगा। जो कन्वेक्स है दैट इज नोन टू बी डाइवर्जिंग मिरर। अब ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, राइट। जो आएगा वो डाइवर्स करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कनकेव वाला केस। ओके, तो सबसे पहले एक मैं कनकेव मिरर बनाता हूं। ये आपका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका फोकस। तो कौन कौन से पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को किन किन पोजीशन में हम रखते हैं, सबसे पहले उसको समझना है। ओके, कनकेव के केस में तो सबसे पहले हम पोल पे नहीं रख सकते। जब हम पोल से मूव कर रहे हैं तो इसके बीच में, किसके बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस के कहीं पर भी रख दो। ठीक है, आप शायद यहां वेरी नियर टू दी फोकस, नियर टू दी पोल, कहीं पर भी रख दो, बिटवीन दैट प्लेस जो इमेज का जो नेचर है वो आपका सेम होगा। तो जो फर्स्ट पोजीशन है बिटवीन पोल एंड फोकस, जो भी है मेजरमेंट पोल से ज्यादा मैंने कर रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस जो है पहला पोजीशन। ठीक है, एक बार आप ये समझ जाओ एंड देन वी विल मूव टू दैट। अब देखो यहां पे जो दूसरा पोजीशन है, एग्जैक्टली हम कहां रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं। कहां पर, फोकस पे। कहां पर रख सकते हैं, एट फोकस। ओके, अब जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर जब मूव कर रहे हैं, अब पॉइंट क्या आता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी, बिटवीन, कहां पर, बिटवीन, जो तीसरा पोजीशन है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब जो चौथा है, क्या है, चौथा कहां पे, द फोर्थ पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर, फोर्थ जो है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक कहा, जब मैं सेंटर को पार करते हुए और मूव करता हूं, कहां पर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सो जो फिफ्थ पोजीशन है वो कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ठीक है, और मैं पार करते जाऊं और मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़ते जाऊं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी। क्या कहते हैं, सिक्स्थ पोजीशन, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस आर द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट फॉर द इमेज फॉर्मेशन, फॉर ऑब्जर्विंग what is the image, what is the nature of image, okay, formed by concave mirror when the object are kept in this place. Okay, kind of positions. Okay, so
वन बाय वन हम मूव करते हैं एंड फॉर कन्वेक्स मिरर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट आई विल गो टू कन्वेक्स. दैट्स क्लियर. सो विल मूव. अब देखते हैं पहला पोजीशन. ओके, सो यहां पे इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर की जगह हम क्या लिख देते हैं, concave. So formation of image by concave mirror. Okay. So first जो पोजीशन है, so when object is kept between P and F, when kept between pole and focus, तो आपको क्या करना, सबसे पहले बिना कुछ सोचे आपको डायग्राम बनाना कनकेव मिरर. ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड देन दिस इज योर पोल. अब ध्यान से आपको यहां क्या करना है, आपको यहां क्या करना है, देखिए ये जो डिस्टेंस है हमने क्या प्रूफ किया था, R इक्वल टू 2F. ठीक है, सपोज जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपको इक्वल बनाना होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तभी सटीक जो है डिजायर हम लोग का क्या है, इमेज फॉर्मेशन होगा. नहीं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप इसको बनाओगे, डायग्राम को बनाओगे, तब बी केयरफुल अबाउट दिस डिस्टेंस. आपको इक्वल लेना है. ओके, ये बात ध्यान देना. बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, एरर हो जाता है कि रे डायग्राम नहीं बन पा रहा सही से. अगर आप ये डिस्टेंस सही से बनाओगे, ये जो मेन है, अगर आप इसको सही से बनाओगे, आपका जो है डायग्राम सही बनेगा, रे डायग्राम सही बनेगा. ठीक है, देन विल सी. अब देखना ध्यान से, ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट P and F, बिटवीन P and F, तो आपने एक ऑब्जेक्ट बना देना है, एरोहेड. ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, यहां पे देखिए ध्यान से, जो रे है, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रे निकलेंगे. राइट, ठीक है, चाहे ये क्या है, ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट है. ये बात ध्यान से रख लेना है कि जो ऑब्जेक्ट है हर डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है. इज दैट क्लियर? अब हम कोई दो क्या करेंगे, दो रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. अब देखिए, एक जो लाइट है, जो हमने रूल पढ़ा था, है कि नहीं, उसके मुताबिक एक लाइट में क्या लेता हूं, एक रे ऑफ लाइट में पैरेलल लेता हूं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. तो हमने क्या पढ़ा था, जो लाइट रे पैरेलल जाता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, फोकस से पास होता है. क्या, फोकस से. माय फ्रेंड्स, ये जो है एरो देना जरूरी है. ठीक है, एरो इज मस्ट. अब ध्यान से देखना है यहां पे, यहां पर ये हो गया आपका फोकस से पास कर रहा, फोकस एट दिस पॉइंट. इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, ठीक है, और ये जो है पोल से भी पास कर सकते हैं. तो आप कोई दो ले लेना. ठीक है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से. क्या क्या ले लेता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखना यहां पे माय फ्रेंड्स, ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है,
जिस डायरेक्शन से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इंसिडेंट लाइट होता है वो क्या होता है, उसी पाथ से क्या हो जाता है, उसी पाथ से रिट्रेस हो जाता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है, ये रेस क्या हो रहा है, दिस रिफ्लेक्टेड, क्या रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज, रिफ्लेक्टेड रेस diverges at this position when the object is kept between pole and focus। अब देखिए जब भी इमेज फॉर्म होना चाहिए, मैंने क्या कहा था आप लोग से कि रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेस है वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट। जब तक इंटरसेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट रेस नहीं होगा तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। यू नो वी वांट गेट द इमेज। अब क्या होगा यहां पे, अब ये तो क्या है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो हमारे साथ जो एक ऑप्शन बचा है कि हम क्या करें, इसको एक्सटेंड करें, इसको रिफ्लेक्टेड जो रेस है उसको हम क्या करना है, हमें उसे एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करके देखते हैं। इसको तब तक एक्सटेंड करना है जब तक ये क्या इंटरसेक्ट ना करे, क्या ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। अब देखिए फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट दिस रिफ्लेक्टेड रेस आर सपोज टू क्या इंटरसेक्ट, जब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक्सटेंड कर देता हूं सो दैट यू नो हमें मैग्निफिकेशन भी पता चले। ओके दिस इज इनफ, ठीक है। तो जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, हेड पार्ट हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि आप ए बी लिख दे तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। इज दैट क्लियर। अब यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान से देखिए आप, जो ये डिस्टेंस बिटवीन pole and object, that is object distance which is denoted by u, ठीक है। the distance between pole and object or pole and image is known as image distance which is denoted by v। a focal length is distance between pole and focus, right। The height of the object is denoted by HO and the height of the image is denoted by HI, right। अब यहां हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज। हमें रे डायग्राम से क्या, नेचर, तो नेचर क्या है, ये क्या एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो ये क्या है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट है, क्या है, इरेक्ट है, राइट। वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज विच इज इरेक्ट, राइट। अब जो दूसरा है, अब यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट देखिए एंड ये जो क्या है, इमेज का हाइट, क्लियरली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या हो गया, मैग्निफाइड हो गया, बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, राइट। सो इसे क्या करते हैं, मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज कहां फॉर्म हुआ, बियॉन्ड, ठीक है, सॉरी बिहाइंड द मिरर। देखिए मिरर का ये फ्रंट पार्ट है कि नहीं,
अब ये क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, कहां फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ध्यान से देख लेना, when the object is kept between pole and focus, right, the nature of the image is virtual image which is erect and it is magnified, it is larger, enlarged image. The height of the image is larger than height of the object and the image is formed behind the mirror. तो यहां पे देखिए जो U है, यहां पे U, V, F, H, O, H, I एंड M। ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, जो U है, ठीक है, U द डिस्टेंस वी आर मेजरिंग फ्रॉम, क्या हो रहा है, ये पोल से हम मेजर कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन पे, साइन कन्वेंशन याद होगा आपको, राइट। तो हम क्या मेजरमेंट किस ओर कर रहे हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं। तो ये इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, राइट। इमेज डिस्टेंस, इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन पे, जो इमेज का जो डिस्टेंस है पोल एंड दिस पॉइंट, राइट, हम इसी डायरेक्शन पे कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ opposite to the direction of incident ray, that is focal length is negative. I have also taught in the previous videos कि क्या, कि जो फोकल लेंथ है किसका, कनकेव मिरर का, वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी यहां पे देख सकते हो, इज दैट क्लियर। अब देखिए, when we measure the height perpendicular to principal axis, ये above the principal axis है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, राइट। अब इमेज का हाइट, जो इमेज हाइट है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब ये एम क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इतना समझना है, जो एम इज नथिंग, लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ height of the image by height of the object। तो इन दिस केस अभी कितना है वो मेजरमेंट अभी हमने नहीं करना है। सपोज यहां ध्यान से दीजिए, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव है, ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव डिवाइड होगा, है कि नहीं, सपोज 4 एंड 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, जब कैंसिल होगा रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम। मैं जब ये पूरा करा दूंगा, ठीक है, जो रे डायग्राम पूरा जो करा दूंगा पोजीशंस के, देन वी विल गो टू द सिग्निफिकेंस ऑफ एम, राइट। अगर एम पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है, एम नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है, राइट। वी विल गो टू दैट, वी विल डील टू दैट नाउ। एज ऑफ नाउ यू नीड टू नो ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब फिर से एक बार देखिए, यहां पे जब बिटवीन पोल एंड फोकस, पहली बार समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड एट वंस एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये ध्यान से देखना, यहां पर ये देखने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट तब भी हो जाता है फ्रेंड्स, ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो न्यूमेरिकल्स पे एट व्हाट सिचुएशन वी नीड टू टेक दिस नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारा चीज मायने करता है, ठीक है। इस साइन की वजह से न्यूमेरिकल्स पर एरर आ जाता है, जिससे आपका आंसर नहीं निकलता है, यू लूज द मार्क। सो रिमेंबर दिस, ओके। अब देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ मींस फोकस, राइट। सो ये दूसरा पोजीशन हम पढ़ रहे हैं, दिस इज योर पोल। फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहना है, ठीक है।
दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? ऑब्जेक्ट को रखा गया एट फोकस, एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? एट फोकस, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक जो लाइट रे है वो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो लाइट रे पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, उसे क्या करना, हमें फोकस से पास करा देना बस। अब जब ये समझ जाओगे ना, एंड देन बाकी सब इजी हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्या करेगा, एक क्या करेगा, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो रहा है, अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो, कहां रखते हो? फोकस पर। सो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है वो पैरेलल है, वो क्या हो जाते हैं? पैरेलल हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जब बताया था पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में, तो क्या कहा था कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस है कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आप बोलो अगर क्यों? अगर इंटरसेक्ट नहीं होता तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, है कि नहीं? अगर यहां जो पैरेलल लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो क्या इमेज फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या था? जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करते हैं, तो इमेज तो फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जाके एट इंफिनिटी ये क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को जाके इंटरसेक्ट करते हैं, कहां? एट इंफिनिटी, ठीक है। इसी ये कारण की वजह से हम ये क्या मानते हैं कि पैरेलल लाइंस है वो कहीं ना कहीं जाके क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। जो अभी ये जो फॉर्म होगा, अब जो इंटरसेक्शन होगा वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे, क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। तो नेचर पे क्या होगा? नेचर पर क्या होगा? सबसे पहले तो ये क्या रहेगा? रियल इमेज। क्या रहेगा? रियल इमेज। अब देखिए, जब ये इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। जो इमेज जो फॉर्म होगा, जो हेड है नीचे इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे, ओके, नॉट एट दिस पॉइंट। मैंने ये इंफिनिटी, आपको समझना है कि ये क्या है? इंफिनिटी पर। तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। सो रियल इमेज एंड इन्वर्टेड अब कहां फॉर्म हुआ इमेज? एट इंफिनिटी, राइट। यहां पे पोजीशन एट इंफिनिटी। अब देखिए जो तीसरा है, ऑब्जेक्ट का हाइट देखिए, एच ओ देखिए, और ये एच आई देखिए, ये कहां जाके मीट करेगा? कितना कितना मैग्निफाइड होगा? तो ये क्या होगा? हाईली मैग्निफाइड। क्या होगा? हाईली मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होता है, राइट।
नेचर पर, ठीक है, ये पोजीशन है आपका, ये आपका पोजीशन. So when the object is kept at focus, when the object is kept at focus, the nature is real image and inverted. ये कौन सा? concave mirror, याद रखना. So image form is form at infinity, highly magnified, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा, राइट. अब यहां पे देखिए जो U है, ठीक है, U नेगेटिव है, नेगेटिव. जो इमेज है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो नेगेटिव. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑलवेज नेगेटिव. ये देखिए अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो जो इमेज फॉर्म हुआ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगा, राइट. ये देखिए, राइट, कहीं ना कहीं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज नेगेटिव है कि नहीं. अब देखिए HO, M इज इक्वल टू HO बाई HI. अब ये आपका क्या है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो लेट अस टेक द एग्जांपल 4 and -2. जब कैंसिल करोगे कितना मिलेगा? -2, राइट. सो रिजल्ट है, जो रिजल्टेंट है, जो मैग्निफिकेशन का, वो नेगेटिव आ रहा है. देन मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव. इज दैट क्लियर? सो ध्यान देना ये चीज. अब देखिए जो कनकेव मिरर में, दिस इज ओनली द केस, दिस इज क्या बता रहा हूं, नोट, ठीक है, नोट. दिस इज ओनली द केस वेयर ऑब्जेक्ट इज, दिस इज ओनली ए केस when image, where image is at infinity. So this is only a case where image is at infinity. इमेज कहां फॉर्म होता है? इंफिनिटी. किसके केस में? कनकेव. तो कनकेव के केस में दिस इज ओनली ए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो आपको सवाल आ गया एग्जाम पे, ठीक, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू गेट द इमेज एट इंफिनिटी इन केस ऑफ कनकेव मिरर. सो कहां पे? एट फोकस, ठीक है. और क्वेश्चन मे बी ऑपोजिट टू दैट, ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ठीक है. अब देखिए जो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है? बिटवीन F एंड C, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो कहीं पर भी रख दीजिए, मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है. राइट, ओके. अब जो एक लाइट है वो क्या जा रहा है? पैरेलल जा रहा है. किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. जैसे ही पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो जाता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू दी फोकस. ये हमने रूल पे पढ़ रखा है, ठीक है. थोड़ा मिस्टेक हो गया यहां पे, कोई नहीं, इतना अंतर नहीं आएगा. अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हम. अब नाउ वी आर एट दिस पोजीशन कि मैं क्या लाइट रे को फोकस से पास कर सकता हूं. क्या कर सकता हूं? पास कर सकता हूं. आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी कर सकते हैं. जो इमेज होगा वो सेम फॉर्म होगा. अब जैसे ही वो क्या होता है, फोकस से पास करता है, वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के. देखिए, so at this point
वहां पे क्या, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है वहां पे हमने हेड बनाना है एंड जो ये एरो दे देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पर, ठीक, यहां पे जो लाइट रेस क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, वो फोकस से पास हो रहा है, और जो फोकस से जा रहा है वो पैरेलल हो रहा है, राइट। सो नेचर क्या है यहां पे, actual intersection, that means real image and inverted, real and inverted, ठीक है। दूसरा ये क्या है, देखिए क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। जो हाइट ऑफ इमेज है HI इज ग्रेटर देन HO, राइट। सो यहां पे मैग्निफाइड क्या हो गया, मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। अब लोकेशन कहिए या पोजीशन कहिए, ठीक है, कहां पर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, ये आपका सी हो गया, राइट है कि नहीं, तो इमेज है बियॉन्ड सी, क्लियर। अब यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फोकल लेंथ देखिए f, राइट, इमेज डिस्टेंस देखिए v, है कि नहीं। अब देखिए सब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन पे, जो बाकी जो मेजरमेंट ले रहे हैं हम, जो ऑपोजिट ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है आपका, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, इमेज हाइट, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। अब तो पता चल गया होगा, राइट। अब इनमें से कोई भी एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन, इज दैट क्लियर। जो अभी फोर्थ जो पोजीशन था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। दिस इज एफ, दिस इज सी। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही पैरेलल जाएगा, एक हम पैरेलल जो है को कंसीडर करेंगे, जो पैरेलल जाएगा वो क्या करेगा, जो पैरेलल जाएगा फोकस से पास करेगा, राइट, और जो फोकस से जाएगा वो क्या करेगा, पैरेलल होगा, किस, तो जो लाइट रेस फोकस से जाएगा वो क्या होगा, यहां पे देखिए, राइट, यहां पे। सो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो पैरेलल जा रहा है फोकस से पास कर रहा है, जो फोकस से जा रहा है वो क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो भी कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट सी। अब यहां इन दिस केस HO और HI बोथ आर इक्वल, HO इक्वल टू HI, दैट क्लियर। तो यहां पे देखिए जो नेचर है, नेचर एक्चुअल इंटरसेक्शन, राइट, देन रियल इमेज, so real image and that is inverted
यहां पे देखिए इन्वर्टेड इमेज। जो दूसरा है कहां पे, जो अभी इसका जो हाइट है, ठीक है, हाइट यहां पे हाइट ऑफ द इमेज, और यहां पे ऐसा लिख दीजिए शॉर्ट में HO इक्वल टू HI। इससे ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या है, दोनों सेम है। सो आपको यहां पे क्या करना है, देना होगा, तभी आप ये लिख पाओगे। और एल्स यू नीड टू राइट सेम हाइट एज ऑफ ऑब्जेक्ट, same height, the image height is equal to object height, you can write that one, or same height as of object। okay, अब पोजीशन क्या है, जो पोजीशन है का एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहां पे आपको नोट करने वाली बात क्या है, नोट, ठीक है। सो यहां पर दिस इज ओनली a case where HO equal to HI and image is at C. Image is at C or image formed at C. Image is formed at C. तो यहां पे ये याद रखने वाली बात है, जो ये आपका कॉन्केव के केस में दिस इज ओनली अ पोजीशन, पोजीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज सेम। इमेज इन दिस केस जो V as well as U both are same in magnitude, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। जो फोकल लेंथ है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं, दिस इज योर नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, इमेज हाइट नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला याद रख लेना। रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, HO इक्वल टू HI, पोजीशन द इमेज इज फ्रॉम एट C। इसको ये टेबल को देख लेना, एंड ये जो है दिस इज ओनली केस, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C, कहां पे, बियॉन्ड C। अब देखते हैं, ये आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C, ध्यान से देखिए, दिस लाइन parallel passing through focus, arrow must, and then इसको स्फेरिकल बनाओगे तो दिस इज मोर सिंपल है। तो अगर इजी वाला है तो इजी को करना है, सो जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन से आएगा, है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, राइट। अब कहां ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, यहां पर, एट दिस पॉइंट, यहां पे देखिए, ठीक है। ये हो गया HO,
HO, this is your HI, ठीक है। अब यहां पे नेचर क्या है, सबसे पहले नेचर क्या है, ये रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, है कि नहीं? इज दैट क्लियर? अब ये देखिए यहां पे क्लियरली हो रहा है HO इज ग्रेटर देन HI, देखिए, है कि नहीं? दैट मीन्स ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इट इज डिमिनिस्ड, ठीक है, इमेज इज डिमिनिस्ड। ये किसका लिख रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज, जो भी हम लिख रहे हैं वो इमेज का नेचर लिख रहे हैं। लोकेशन लिखिए या पोजीशन, सो पोजीशन कहां पे, बिटवीन कहां पे, देखिए दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो बिटवीन F एंड C। हम लोग इस डायरेक्शन से हमेशा मेजरमेंट लेना, हमारे राइट से लेफ्ट की ओर, ओरिजिन राइट, ने पढ़ा था, दिस इज ओरिजिन, एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, राइट, लाइक दैट। अब देखिए यहां पे ये आपका हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज हाइट दैट इज नेगेटिव। अब ये दोनों देखिए m, ठीक है, m इज इक्वल टू HI/HO, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। हालांकि मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन दूंगा। सो दिस इज व्हाट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बियॉन्ड C। सो कनकेव मिरर के लिए जो आखिरी केस है वो देखते हैं, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब जो लाइट रेस है वो क्या करेगा, इंफिनिटी से आएगा, है कि नहीं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो क्या है, जो लाइट रेस है ये भी सारे क्या आएगा, इंफिनिटी से आएगा, इंफिनिटी से कोई पैरेलल लाइंस आ रहे। अब कोई भी लाइट कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक मोर कंफ्यूजन, बस जो अगर ऐसा भी आएगा, है कि नहीं, तो क्या करना है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कर देना, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यू कैन डू दिस ऑल्सो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, आई विल टेक दिस वन, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। कोई पैरेलल आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहां और इमेज कहां फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ एट फोकस, ठीक है। तो यहां पे जो नेचर है, नेचर ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स दिस इज योर रियल इमेज, रियल इमेज। अगर ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, ये हाईली डिमिनिस्ड। अब ये कैसे, यहां देखिए जो ऑब्जेक्ट है बहुत ह्यूज है, ठीक है, बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट है। तो जब वो लाइट रेस आ रहा है और कहां पे फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर, तो कितना छोटा होगा उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के हाइट। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट हाइट इज ग्रेटर देन इमेज हाइट, ठीक है, और वो भी बहुत डिफरेंस रहता है, दैट मीन्स हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा हो जाता है। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन एट फोकस एट एफ,
अब कोई भी रे लो, ठीक है, क्या लेगा, कहां फॉर्म होगा, एट फोकस ही फॉर्म होगा इमेज, ठीक है। अब यह है, ये तो आपको ठीक है, तो भी कर ही देता हूं। ये आपका हो गया फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज, ठीक है। अब यहां पे कहां पे होगा, एच ओ, एच आई, इज दैट क्लियर। सो सारा नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, राइट, एंड देन दिस इज योर negative, magnification is also negative। तो यहां पर हमारा जो रे डायग्राम है कनकेव मिरर का, जो इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम है वो खत्म होता है, ठीक है। एंड देन नाउ वी विल स्टडी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन जानते हैं, उसका फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए यहां पे द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय spherical mirror to the size of the object is called linear magnification, और आप क्या कह सकते हैं, सिंपली मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सिंपली आप मैग्निफिकेशन बुला सकते हैं। सो प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सो एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये क्या से, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो m से डिनोट होता है, ठीक है। सो मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, दिस इज व्हाट, where एच आई इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये m का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। यहां मिटा ही देता हूं मैं, सो यहां देखिए जो m है एच आई बाई एच ओ, राइट। यहां देखिए सिग्निफिकेंस m, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखिए जब ये m जो है, अब अगर ये m जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, अगर ये आपका नेगेटिव रहता है, क्या रहता है, नेगेटिव, ध्यान से देखना, अगर m नेगेटिव रहता है देन इट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ध्यान से नोट कर लेना। when linear magnification is negative, then you can say the nature that image will be real and inverted, ठीक है। अगर m आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहता है तो ये क्या होगा, आपका वर्चुअल इमेज रहता है, क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो यहां पर हमें यह पता चला कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ध्यान से नेगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहता है, जब लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर
अब जो ये m है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन, यहां पे जब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो, 1 हो, जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये जो रेशियो है HI/HO, ठीक है, जैसे कि हम जब क्या बोला था, जो केस था पर्टिकुलर केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C, ठीक है, जहां पर HI एंड HO इक्वल होता है, एट दैट टाइम क्या हो जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो दैट मीन जब लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1, तो वहां पर आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, इमेज हाइट और जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो इक्वल रहता है। ध्यान से रखना, ध्यान देना ये चीज को, when m is equal to 1, HO equal to HI, is that clear? यहां पर when m is greater than 1, तो m is greater than 1 पे कैसे होगा, m is greater than 1 कब होगा, देखिए यहां पे when h, ठीक है, अगर हम h ऑब्जेक्ट इज योर 1, ठीक है, एंड HI इज 2, है कि नहीं। तो जब हम इसका रेशियो निकालेगा, कहा, यहां पे देखिए, सो m इज इक्वल टू HI 2/1, दैट इज 2, कि यहां पे देखिए इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, तो क्या, इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए m इज लेस देन 1, सो m इज लेस देन 1 कब होगा, सो हमें ये कंसिडर करना है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर लेता हूं, 2 कर लेता हूं, एंड इमेज जो हाइट है उसे हम 1 करते हैं, राइट। सो विल कैलकुलेट पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, सो ये क्या होगा, 1/2 इक्वल टू 0.5, सो 0.5 इज लेस देन 1, सो m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1, सो m इज लेस देन 1 का मतलब क्या है, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, ऑब्जेक्ट हाइट इज ग्रेटर देन इमेज हाइट, दैट मीन्स यहां पे इमेज हाइट इज लेस देन, क्या है, लेस देन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप इसको, ऑब्जेक्ट हाइट इज ग्रेटर देन इमेज हाइट, ये भी लिख सकते हो। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट हाइट इज लेस देन, ये भी लिख सकते हो, ये है, ध्यान से देना। यहां देखिए, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ m, सिग्निफिकेंस ऑफ m, ठीक है, तो यहां पे क्या है, m का सिग्निफिकेंस क्या है, जब नेगेटिव रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होता है, देन इमेज इज, जो इमेज का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब पॉजिटिव रहता है लीनियर मैग्निफिकेशन, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इज दैट क्लियर। ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव से ये डिसाइड हो जाता है, वर्चुअल है क्या, रियल है। अब देखिए, जो ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, अगर वो 1 रहता है तो इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल रहता है। दूसरा, जब लीनियर मैग्निफिकेशन m इज ग्रेटर देन 1, तो वहां पे क्या होता है, आपका इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, और यू कैन से ऑब्जेक्ट हाइट इज लेस देन इमेज हाइट। यहां पे देखिए ध्यान से, when linear magnification is less than 1, at that time image height is less than object height, image height is less than object height, or object height is greater than image height, you can say like that. Is that clear? तो आज का क्लास यहां तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। टिल देन, बाय बाय।